पंचर नहीं है, टायर फ्लैट नहीं हुआ हुआ। अगर इसमें हवा कम भी है, इस ट्यूबलेस टायर आपको पता है चले जाते हैं। इसमें कुछ आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, टायर पंचर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। कल 2 नए ड्रामे शुरू हैं मंडे से, एक हम टीवी के ऊपर गूंज और दूसरा जो है एयरवाई डिजिटल पर जिसका नाम है पल दो पल, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन डाइन के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनका सिलसिला जारी है, किस तरह ड्रामे को प्रोलॉन्ग करना है, लंबा करना है, कितने सीन है। अभी एक सीन है जैसे इसको एहसन खान यानी जवार शाह को जो अमीशा जो भी नाम है इसका, वो कहती है कि आप चले जाएं यहाँ से बार बार, और फिर वो कहती है मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। किस तरीके से ये है ये जो इसने कहा कि मैं देखें मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। अब ये जिस तरह सीन है मिसाल के तौर पे, इसको किस तरीके से लंबा किया है कि पहले ये यहाँ पे सुन रही है, ये चला जाएगा, फिर ये वो सोचेगी जो पिछली किस्त के अंदर जनाब शबाब इसको कह रही थी मैं तुम्हें धक्के दे के निकालेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा वो हो सकता था, उससे पहले वो हल्का हल्का OST का म्यूजिक चलेगा, फिर वो उसके बारे में सोचेगी, फिर ये इस सीन के बारे में सोचेगी कि ये बार बार अभी जो कह के गया है। मतलब अब चले पिछले वाला फ्लैशबैक की तो लॉजिक बनती है, इस सीन की दोबारा बार बार लॉजिक कैसे बनती है कि अभी ये सीन गुजरा है, अभी दोबारा फिर वो घर अपने दूसरे कमरे में जाके दूसरी जगह पे जाके सोच रही है। इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। किस तरीके से लंबा किया जा रहा है आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। तुम्हें क्या लगता है, या वह फ्लैशबैक चल रहा है यहाँ पे 5 मिनट का वो सीन था, अब 2 मिनट इसके निकल जाएंगे, 5:50 तो अभी भी हो गए हैं इसके। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं, और इसके बाद ये जो भी सीन गुजरा है इसको कैसे फ्लैशबैक में दोबारा से दिखाया गया। ये जो सीन है जहाँ पे वो उसकी प्री बर्थडे 6 मंथ की सेलिब्रेट की जा रही है, ये भी बहुत लंबा सीन है। इसके अंदर भी काफ़ी सारी तुकें हैं। हर सीन के अंदर आपको आराम से तुकें मिल जाएंगी, कोई आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सीन ऑलरेडी जो है वो 3.5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मजीद चले कोई नहीं, अब इसके ऊपर मजीद कितना गुजरेगा, ये जो पैसे देती है शबाब उसको कि ये उसकी वो तौहीन करने के लिए, जो भी करने के लिए, तो इसके अंदर भी मतलब वो घुमाती जाएगी स्लो मोशन में, पता नहीं कितनी देर तक वो घूमेगा सारा कुछ। वो जब वो लेगी पैसे इनसे, वो सारा दिखाते हैं आपको। अब ये देखिएगा, मैं आपको सारा तो नहीं दिखा सकता, थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसने यानी कि 19 मिनट और 26 सेकंड पर या 27 सेकंड पर इसको घुमाना शुरू किया है। देखिएगा ज़रा, आपने देखा कि ये अभी घूमना शुरू हुआ है, और ये कितनी देर घूमेगा। यहाँ पे आप देखें कि कम से कम इसको 19 मिनट और 55 सेकंड हो चुके हैं। ये देखें अभी भी घुमा रही है, ये 56 सेकंड, ये 57, तो यानी कि तकरीबन ये 40 सेकंड यहाँ पे होने वाले हैं, और अभी घूम रहा है। अभी इसका सिलसिला कितनी देर जारी रहता है ये भी देखते हैं। ये अभी भी घूम रहा है। अभी ये 2:11 हो चुके हैं, अभी भी घूम रहा है। और ये तकरीबन 50 सेकंड के बाद इसने 50 सेकंड इसने उस पर लगाए हैं, 50 सेकंड पूरे। और जिस वक्त उसने नोट पकड़ाए थे उसमें ऊपर 1000 का नोट था, नीचे रेड कलर के कुछ नोट नजर आ रहे थे। रेड कलर के नोट थे नीचे। अगर मैं आपको दोबारा दिखा सकूं, 1 मिनट होल्ड करिएगा जरा। ये देखें, इस पे आपको साइड से ये जो जगह है इधर क्लियर कट नजर आ रहा है। ये देखें, ये रेड नोट है, लेकिन 1000 के ऊपर। अब रेड नोट का मतलब 5000 का नोट भी हो सकता है, उसका रेड कलर तो नहीं, लेकिन साइड से। लेकिन 100 के नोट भी हो सकते हैं, ऊपर 1000 का दिखाने के लिए रख दिए, नीचे 100 के रख दिए। लेकिन जो भी है, लेकिन जिस टाइम ये फेंकेगी उस टाइम देखिएगा कौन से हैं सारे। अब देखिएगा ये नोट ज़्यादा सारे जो है ज़्यादा, ये देखिएगा ये 50 के भी हैं शायद बीच में, लेकिन ऊपर से 1000 का नोट दिखाया है, तो नीचे से अंदर से 5000 का नोट एक दिन निकला। तो जुबार शाह साहब जो बड़े अमीर है, ये आप देख सकते हैं कि किस किस्म की उन्होंने नोट फेंके हैं। यानी 50 के नोट 50 के नोट है, और 100 के शायद नोट होंगे। एक ऊपर 1000 का दिखाने के लिए कम से कम जुबार शाह की हैसियत के मुताबिक ही 1000 रुपए के या 500 रुपए के नोटों की वैल्यू हो जाती तो अच्छा था। पंजाबी में वैली कहते हैं ना, वो सदके करके फेंकते हैं जो। बहरहाल अब
जो वो सीन गुजरा, इसके ऊपर इसने 50 सेकंड घुमाया और ये सीन अभी तकरीबन जो है पूरा सीन 6 मिनट का सीन गुजर चुका है। अभी 6 मिनट के बाद ये सीन कहाँ ख़त्म होता है, ये जनाब तकरीबन अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और ये तकरीबन ये सीन आपने कोई कम ही देखे होंगे इतने लंबे, ये हाँ तकरीबन 8 मिनट का सीन है, ये 8 मिनट का सीन है। और अच्छा 8 मिनट के सीन के बाद अगला सीन अब क्या होगा वो भी दिखाते हैं आपको। अब ये बेडरूम में आ चुकी है, वो खाना खा रहा है शबाब के साथ, लंच डिनर कर रहे हैं बाहर दोनों मिल के। लेकिन ये वो वाला सीन दोबारा सोच के हटी है, अभी ये अभी थोड़ी देर पहले गुजरा था जब वो, ये देखें ये वाला सीन अब ये सारा फ्लैशबैक में चल रहा है। देखिए वो सीन पहले निकल गया जो 8 मिनट का, इन्होंने 10 मिनट यहाँ पे लगाने थे। ये इस चीज़ को आप समझ लें कि इन्होंने टारगेट रखा था कि हमारे पास दिखाने को, शायद स्टोरी आगे चलाने को कुछ नहीं है, कि किस तरीके से लंबा करना है इसको ये। और मैं उस दिन एक आर्टिस्ट से बात कर रहा था, कहता है कि ये अदाकार को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह कंसीव किया, उनको एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन ना देने पड़े, गैर फितरी ना लगे स्क्रीन के ऊपर सीन, तो ये चीज़ों को देखना चाहिए। खैर डाइन को हम फॉलो करते रहेंगे। अब चलते हैं दूसरे ड्रामे की तरफ। दूसरा ड्रामा जो कल शुरू हुआ मंडे को 21 जुलाई से हम टीवी के ऊपर, वो है नाम गूंज। पहली एपिसोड उसकी कोमल मीर उसके अंदर आपको नजर आ रही हैं। पहला सीन ये रिकॉर्ड करवा रही है, ये रिवर्स से शुरू हुआ है, स्टोरी चल चुकी है। इस सीन ड्रामे के हवाले से कहा जाता है कि ये वर्क प्लेस के ऊपर जो हरासमेंट के चक्कर होते हैं, हरास किया जाता है फीमेल को, उसको इसको फोकस किया गया। इस ड्रामे की अगर डायरेक्शन की बात करें तो वजाद रोग साहब है। रहब अब्बास जो है, अब्बास उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, ये उनके राइटर हैं। और इसकी कास्ट में कोमल मीर आपको नज़र आ रही है, इनकी 2 बहनें और हैं, और इनके वालिद जो हैं वो खालिद अनम रोल कर रहे हैं। और फिरोज़ कादरी जिनका भी दस्तक ख़त्म हुआ है वो भी हैं इसमें। और इसी तरह इसके अंदर गौहर रशीद जो है, मिर्ज़ा गौहर रशीद, वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनकी दो बहनें, एक गालबन ईमान सैयद हैं और एक सारा इजाज़ है, वो इनके साथ रोल प्ले कर रही हैं। इसके अंदर स्टोरी जो है अच्छे तरीके से चलाई गई है, इंटरेस्ट नज़र आया है इस में स्टोरी में। कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। बुनियादी तौर पर ये खालिद अनम की 3 बेटियां हैं। इसमें कोमल मीर बड़ी है, शायद वो गाड़ी भी चला रही है, जॉब भी करती है। दूसरी बेटी जो आपको नज़र भी आ रही है ब्लैक ड्रेस में, ये भी है। और इस साइड पे जो नज़र आ रही है तीसरी नहीं, आगे कोमल है इस साइड पे फ्रंट सीट पे। और ये ड्रॉप करके अपने ऑफिस जाएगी, पहले वाले को ड्रॉप कर रही है। अब ये तीनों बहनें नज़र आ रही हैं। पीछे जो बैठी हुई है वो कॉलेज में पढ़ती है या जो भी है। और लेकिन ये है ड्रामे का इंट्रो अभी तक जो हमने आपको दिखाया। खाने की गौहर रशीद, मिर्ज़ा गौहर रशीद, ये देखें ऐड बनाने की कंपनी में डायरेक्टर है गालपन जो है, बीवी शर्माती है और ये मुस्कुराती है। इनकी काफ़ी जो लुक चेंज नज़र आ रही है इसमें गौहर की। अब देखें गौहर गालबन उम्रा वगैरह कर गए थे तो ये कटिंग वगैरह उसके बाद बाल आना शुरू है। लेकिन ये है कि इनका आवाज़ की पिच क्या तो मैं पहले ही बताऊँ, और दूसरा इनकी नेगेटिव कैरेक्टर है इसमें भी एज यूजुअल। थोड़ा इनको चेंज वैसे करना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये कैरेक्टर वो उसी किस्म के दिए जाते हैं जिसमें लोग शायद देखना चाहते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ होता है कि एक ही जैसा भेड़ चाल का शिकार हो जाता है कि कैरेक्टर जो एक जैसे मिलने हैं वही वाले। लेकिन बहरहाल इसको आगे अगर मैं दिखा पाऊँ आपको तो ये भी इनको दे दी जाती है डायरेक्शन, क्योंकि आइडिया ये बेहतर तरीके से देती हैं। ऐड आप बनाएंगी, उस ऐड के दौरान ये कितना डिस्टर्ब करते हैं जाके, ये आप देखें। जब वो ऐड बनेगा उसमें आपको नज़र आएगा कि ये किस तरीके से उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं हर चीज़ में। और उसके बाद इस ऐड की गुस्सा कैसे निकालते हैं। फिरोज़ कादरी दूसरा कुलीग है इनका, इसी जगह काम करता है, उसके ऊपर बातें कैसे कसी जाती हैं। ये बेटी जो है, इनको इनका बॉस जो है प्रपोज करता है। अब ये अपने वाले से जाके पूछती हैं, वाले अब्बा जान आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की थी पहले। तो वो बताता है कि वो तुम्हारी अम्मा जैसे कोई मिली नहीं है, फूफियों ने बड़ी कोशिश की थी लेकिन मिली कोई नहीं। तो फिर ये अपना मुद्दा फेंकती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। बाप बड़ा फ्रेंडली है, कहते कोई बात नहीं। लेकिन उससे पता चलता है कि वो जिसने मुझे प्रपोज किया, मेरा बॉस जो है, वो पहले से शादीशुदा है। और इस वजह से ये बाप से भी पूछते कि आपने क्यों शादी नहीं की थी। टेस्ट लगाने के लिए फिरोज़ कादरी, उनकी माँ और उनकी बहन का भी इंट्रो ये भी हैं बीच में, जो कि वहाँ पे काम करते हैं। ये ऐड वाला सीन जो था जहाँ पे बार बार डिस्टर्ब कट करवाते हैं, तो ये जो है, लेकिन अच्छा खाना बना, ये देखें यहाँ पे बार बार गौहर जो है वो कट करेंगे और 3 दफ़ा या 4 दफ़ा करते हैं। ये देखें, ये कट हुआ, जग तो कर सकता हूँ, कट। ये देखें, अब ये बार बार इनको तंग कर रहे हैं। एक और सीन मैंने आपको दिखाना है, उसमें थोड़ा सा मुझे मसला नजर आया। मसला किस तरह है,
बिल्कुल जो आखिरी सीन है वो भी इंटरेस्टिंग उस पे ख़त्म हुआ है मोड़ पे, लेकिन उसमें हो सकता है निकलेगा कुछ नहीं, नॉर्मल ही होगा, लेकिन उसमें दिखाने का मकसद क्या है कि बोनस भी मिल जाता है इसको सारा, इतना अच्छा ऐड बना के तो क्लाइंट खुश हो गए, बोनस शोनस भी मिल गया। ये इस पहली एपिसोड का लास्ट सीन है, इसकी गाड़ी पंचर है, जैक वगैरह निकालती हैं और सारा कुछ इसमें। तो इसमें आपको एक चीज़ अगर मैं दिखा पाऊँ कि टायर असल में पंचर है या नहीं, ये देखें टायर पंचर नहीं है, टायर फ्लैट नहीं हुआ हुआ। अगर इसमें हवा कम भी है, इस ट्यूबलेस टायर आपको पता है चले जाते हैं। इसमें कुछ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा टायर पंचर नहीं है। साइड एंगल से इन्होंने फिर दिखा दिया पंचर नहीं है, लेकिन सामने वाले एंगल से इन्होंने टायर के नीचे वाले हिस्से को, जहाँ से पता चलता है कि हवा निकली हुई है, वो काट दिया है। वो कैसे काटा है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, अब ये है सामने वाला हिस्सा, साइड वाला, ये सामने वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे टायर को इन्होंने काटा हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये अगर आप उसको दिखा सको, अब यहाँ से पता चलता है कि टायर में कितनी हवा है, लेकिन ये हिस्सा ही इन्होंने काट दिया है उसको कैमरे के एंगल से। तो बहरहाल जो भी है, स्टोरी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी डिफरेंट भी नज़र आ रही है। अब अगले ड्रामे पे चलते हैं जो नया शुरू हुआ है। 21 जुलाई से दूसरा शुरू होने वाला ड्रामा एयरवे डिजिटल का है, पल दो पल इसका नाम है। इसको अली बुखारी ने डायरेक्ट किया है। आपके सामने नज़र आ रही है तूबा अनवर और उसके साथ जुनेद जमशेद न्याजी जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, और उनके साथ शर्मीन अली, मेरी फेवरेट अदाकारा अब भी बनी है, क्योंकि मैंने इनका ड्रामा देखा दस्तक, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें सोहेल समीर के साथ किरदार अदा किया और उसके साथ सलमान सईद, हुमायूं सईद के भाई नज़र आ रहे हैं, और जो है एक और जो लड़की है वो भी आपको नज़र आ रही है। अब इसकी जो कहानी, इसमें बाबर अली भी हैं वैसे बाय द वे कास्ट में, जो के वालिद बने हुए हैं तूबा के और शर्मीन के, इनके वालिद बने हुए हैं, और बाकी कास्ट में भी जो इसकी सलमान की माँ शामिल है। बुनियादी तौर पर ये वाले जो ड्रामा है इसकी कहानी घूमती है रिश्तों के अंदर हल्की फुल्की दरारें पड़ जाती हैं उसके हवाले से, उसमें कि किस तरीके से, और इसमें 2-3 सीन बड़े अच्छे हैं। आपको उम्मीद नज़र आती है कि सलमान सईद बड़ा अच्छा है, अपने सास ससुर के साथ अच्छा मिल रहा है, लेकिन साथ ही गाड़ी में बैठ के ताना भी दे देता है अपनी बेटी को। वो कहती है कि मेरे वालिदैन कितना प्यार करते हैं आपसे, कहते हैं दामाद जो ऐसा मिला है जिसको 2 बेटियों के बावजूद भी कोई मसला नहीं है, तो मैं कभी कुछ नहीं कहा। अगले सीन में वो फिर अच्छा हो जाता है जब सेलिब्रेट करता है उस वक्त, लेकिन अपनी बीवी को कहता है कि मुझे तीसरा बच्चा ही चाहिए। तो ये इसकी कुछ कहानी है। एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, शर्मीन ने बड़ी अच्छी अदाकारी की, वो दिखाते हैं आपको। खैर ये पहला सीन है जहाँ पे तूबा अनवर वगैरह है, उनकी माँ भी है। माँ का भी अभी एक ड्रामा था दिल, उसमें महमूद असलम की बीवी बनी थी, खत्म हुआ है। तो ये है माँ, मुझे अहमियत दे, ये एहसान मानते हैं मैं। ये है जनाब वो सीन। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हारा कोई देखें वो कहते हैं तुम्हारा कितना ख्याल करता है, नहीं मेरी वजह से मैंने बेटियां भी कबूल की हैं। बहरहाल ये सीन था एक, ये सीन बहुत अच्छा था जहाँ पे दुआ मांग रही है, क्योंकि वो अपने खावंद की बातें सुन के वो परेशान हो जाती है, फिर वो बहुत अच्छा इसने ये सीन दिया है। बहरहाल देखते हैं कि ये ड्रामा आगे कहाँ जाता है। स्टोरी अभी तो नॉर्मल लग रही है, जिस तरह की इस तरह की दराड़ें और इस तरह के हल्के फुल्के चल रहे होते हैं, इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी वो देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लेते हैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।